कंटेंट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग एज पर 2026। हम लोग चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। लेकिन हाँ दोस्तों, ये आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और 200 कमेंट्स का टारगेट है, ये टारगेट पूरा करें। तो चलिए इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन जो है इसका, ये मैनुअल टेस्टिंग ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स वेयर ए टेस्ट चेक एंड एप्लीकेशंस मैनुअली विथ आउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स। इसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर जो टेस्ट होता है वो हम बिना ऑटोमेशन टूल्स यानी कि बिना प्रोग्राम बिना किसी भी टूल्स के माध्यम से हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को। इसमें हमें कोई भी टूल्स का यूज़ नहीं होता है। हाँ, इसमें हम फाइंड द डिफेक्ट अकॉर्डिंगली टू कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। हम डिफेक्ट को फाइंड करते हैं जो कि हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन से मैच करते हैं। यदि नहीं होता वो हमारा डिफेक्ट फाइंड होता है और ये मैनुअली होता है अगेन एंड अगेन। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट इज ए फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब वो होता है जैसे कि हम भी किसी कस्टमर या कैलेंडर को सॉफ्टवेयर ले, उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो हम करते हैं उसके बेसिक्स पे यदि सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है उसी को हम डिफेक्ट करते हैं। हम चलिए कुछ आपको ड्रॉबैक बताते हैं मैनुअल टेस्टिंग का। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें ऑटोमेशन यूज़ नहीं करते हम और कंसिस्टेंसी नहीं होता है इसमें, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन मोड होता है क्योंकि ये ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ नहीं करते हैं तो टाइम टेकन होता है, तो इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होता है। इसका कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। ये क्वालिटी विल बी गुड, ये क्वालिटी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैनुअली टेस्ट होता है तो क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है जो क्वालिटी गुड होगा। इसमें प्रोग्राम का कोई ज़रूरत नहीं होता है, आपको पहले ही बताया था मैंने, प्रोग्राम का यूज़ में नहीं होता है। हाँ, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू लर्न होता है क्योंकि इसमें प्रोग्राम नहीं होता, ऑटोमेशन नहीं होता है, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कमेंट करना ना भूलें, 200 कमेंट का टारगेट है और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। चैप्टर पहला खत्म हो गया, अब चैप्टर दूसरा चलते हैं हम SDLC। आपको बताए थे हम चैप्टर बताए हुए थे, 7 कंटेंट बताए हुए थे। इसमें दूसरे चैप्टर पे आ रहा है SDLC पे। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डेवलप ए न्यू सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसका 7 फेजेज होता है, स्टेजेज होता है। फर्स्ट इसका होता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन, दूसरा होता है फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा होता है डिजाइन, चौथा होता है कोडिंग, पांचवा होता है टेस्टिंग, छठा होता है 6 नंबर पर होता है इंस्टॉलेशंस और 7वां होता है मेंटेनेंस। बेसिकली 7 इसमें स्टेज होता है, आपको पहले बता दिया मैंने। हाँ, रिक्वायरमेंट कलेक्शन करता है BA और PA। BA हम बिजनेस एनालिसिस के लिए बोलते हैं और PA बोलते हैं हम प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए। इसका जॉब बहुत है दोस्त, मार्केट में हाई पैकेजिंग जॉब है इसका, तो ये अपॉर्चुनिटी मिले आप लोगों को BA PA का तो मत छोड़ना। और दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी में जो है सो हम प्लानिंग करते हैं कैसे बनाना है, क्या इसमें इन्वेस्ट होगा, जो कि उसमें हमारे साथ होता है बिजनेस एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट एनालिसिस होता है, फिनांस टीम होता है और HR होता है। इतने लोग से मिलके हम लोग पूरा प्लान करते हैं कितने दिन में बनेगा, क्या होगा नहीं होगा। और डिजाइन में जो है सो ये आर्किटेक्चर का काम होता है। यहाँ पे सीनियर आर्किटेक्चर होता है, जूनियर आर्किटेक्चर होता है। फिर हम लोग आते हैं चौथा स्टेज पे कोडिंग। कोडिंग में आप लोग समझते हैं जिसमें डेवलपर का होता है, इसमें सीनियर डेवलपर होता है, जूनियर डेवलपर होता है, फिर रिसर्च होता है। फिर हम लोग आते हैं टेस्टिंग पे, ये 5वां प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट इंजीनियर टेस्ट करता है प्रोग्राम को, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम बना हुआ है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें बेसिकली टेस्ट इंजीनियर होता है। और छठा स्टेज होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में हम जाके कस्टमर क्लाइंट के घर पे जाके उसके ऑफिस पे जाके हम उसको सिस्टम में क्लाइंट के सिस्टम में हम उसको अपलोड करते हैं, जो कि ये फील्ड इंजीनियर का काम होता है, सपोर्ट इंजीनियर का काम होता है। और फिर देन आफ्टर ये मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस में हमारा फिनांस टीम काम करता है, जो कि कुछ अपग्रेड कराना हो या कुछ डिलीट करवाना हो, इसके लिए मेंटेनेंस होता है। चैप्टर 3 आप लोगों को पहले ही चैप्टर में मैं डिवाइड कर दी हुई थी। चैप्टर 3 हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दोस्त कमेंट करना ना भूलिएगा, 300 कमेंट का टारगेट है इस पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए प्रोसेस चेकिंग ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू इंश्योर दैट इट वर्क करेक्टली
एंड मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब बेसिकली यही होता है, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है उसको हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को, जो हमारा यूजर का जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, टेस्टिंग मीन्स फाइंडिंग ए बग्स, एरर्स एंड मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली इट रीचेस यूजर। इसका मतलब होता है जो हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ये बग्स और एरर मेकिंग फ्री होता ही नहीं होता है, और जो हमारा जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यही हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। अब हम चलते हैं वाई टेस्टिंग। टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें फाइंड करना होता है बग्स और टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। हम आपको पहले बताए थे थोड़ा सा मैनुअल टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होता है। टू वेरीफाई रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है कस्टमर का। टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था उसको हम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम, इसी के लिए हमें टेस्टिंग जरूरी होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले टेस्टिंग करते हैं हम, और ये टेस्ट इंजीनियर करता है। बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग्स। मैनुअल टेस्टिंग आपको बता ही दिया, ये मैनुअली होता है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो है सो हमें मशीन के द्वारा, टूल्स के द्वारा होता है। यहाँ पर प्रोग्राम होता है, यूज होता है, यहाँ पर प्रोग्राम नहीं यूज होता है। ये थोड़ा सा स्लो है मैनुअल टेस्टिंग, और ऑटोमेशन टेस्टिंग थोड़ा सा फास्ट है। चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे भी 200 कमेंट का टारगेट है भाई, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चैप्टर 4 हमारा है टेस्ट प्लान। ए टेस्ट प्लान होता क्या है? ए टेस्ट प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ टेस्टिंग विल परफॉर्म फॉर ए प्रोजेक्ट। ये बेसिकली ये टेस्ट प्लान जो है एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है जो हाउ टेस्टिंग विल बी परफॉर्म फॉर ए प्रोजेक्ट, मतलब टेस्ट कैसे होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि व्हाट टू टेस्ट, हमें क्या टेस्ट करना है, हाउ टू टेस्ट, हमें कैसे टेस्ट करना है, व्हेन टू टेस्ट, हमें कब टेस्ट करना है, हु विल टेस्ट, टेस्ट कौन करेगा। ये हमें टेस्ट प्लान में पता चलता है, जो कौन टेस्ट करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा। ए टेस्ट प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, शेड्यूल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेसिकली हमें ये बताता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हमें क्या सब रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब टेस्ट प्लान देखते हैं हम। टेस्ट प्लान में बेसिकली हम क्या सब करते हैं, लॉगिन फंक्शनलिटी देख लेते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग देख लेते हैं, जो हमारा की रिक्वायरमेंट जो हमने कलेक्शन करा था वो कस्टमर के एंड से, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लॉगिन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट क्रोम ब्राउजर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की ओर। 200 कमेंट का टारगेट है इसमें, टारगेट नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब लाइक चैनल कर दीजिएगा। चैप्टर 5 है टेस्ट केसेस का चैप्टर है टेस्ट केसेस। ए टेस्ट केसेस इज ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट एंड व्हाट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। इसमें बेसिकली टेस्ट केस में हम करते हैं हमें क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है, और रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन पे आता है नहीं आता, और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रिजल्ट में। ए टेस्ट केसेस इज ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू वेरीफाई दैट अ फीचर्स वर्क करेक्टली। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें बताता है जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट फिल हो रहा है नहीं हो रहा है, काम का सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं टेस्ट केस आईडी एक यूनिक होना चाहिए, फिर टेस्ट सिनेरियो जो व्हाट यू आर टेस्टिंग, हमें क्या टेस्ट हम कर रहे हैं, प्री कंडीशन, रिक्वायरमेंट बिफोर टेस्टिंग, टेस्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस, मतलब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। मैं तो पता ही पहले बता देता, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वही हर जगह रिपीट हो रहा है कि नहीं। टेस्ट डेटा, इनपुट वैल्यू करते हैं हम, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, व्हाट शुड बी हैपन, जो मेरा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है वो हमें आ रहा ही नहीं आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट, व्हाट एक्चुअल हैपन, सच में क्या हो रहा है। स्टेटस, लास्ट स्टेज होता है स्टेटस, जो कि हम देखते हैं पास है या फेल है। देखते हैं टेस्ट स्टेप, ओपन लॉगिन पेज, इंटर ए वैलिड यूजर नेम, इंटर ए वैलिड पासवर्ड,
क्लिक लॉगिन बटन, ये हमारा टेस्ट स्टेप्स होता है। और इसमें आप देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस, फंक्शनल टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, ये टेस्टर का ही काम होता है, नेगेटिव करना, पॉजिटिव करना, बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस, यूआई टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट, बेसिकली जितना भी सारा टेस्ट इंजीनियर का काम होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर 6 पे चल रहे हैं। ये है HTLC। इससे स्टार्ट करने से पहले 200 कमेंट का टारगेट है मेरा, वो टारगेट पूरा होना चाहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त आपके इंजीनियर भैया चैनल पे। चलिए देखते हैं HTLC होता है क्या। बेसिकली इट्स स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। HTLC इज ए प्रोसेस फॉलोड बाय ए टेस्टिंग टीम टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इसमें हम बेसिकली क्वालिटी का ही देखते हैं, जो मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसका क्वालिटी कैसा है, ये बेसिकली टेस्ट इंजीनियर का काम है। इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। इसमें जो फेजेज होते हैं, 3 फेजेज होते हैं: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डिजाइन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस अंडरस्टैंड क्लाइंट एनालिसिस, क्लाइंट को एनालाइज करते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट द नीड्स टू बी टेस्टेड, हमें करते हैं जिसका क्या नीड है उसका टेस्ट करते हैं। फिर टेस्ट प्लान में देखते हैं क्रिएट टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, डिसाइड टेस्टिंग स्ट्रेटजी, एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्सेज, राइट टेस्ट केसेस, प्रिपेयर टेस्ट डेटा। फोर्थ होता है टेस्ट इन्वायरमेंट, 5वां होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन, 6 होता है टेस्ट क्लोजर्स। टेस्ट इन्वायरमेंट में प्रिपेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप देखते हैं, इंस्टॉल एप्लीकेशन देखते हैं, इंश्योर इन्वायरमेंट इज रेडी फॉर द टेस्ट देखते हैं हम। और टेस्ट एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, मार्क्स पास फेल, रिपोर्ट बग्स, तो रिपोर्ट का हम बग्स को रिपोर्ट करते हैं हम। और लास्ट में होता है टेस्ट क्लोजेज, वेरीफाई टेस्ट कवरेज, प्रिपेयर समरी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट लिसन्स लर्न देखते हैं इसमें हम। चलिए, आपका ये 6 चैप्टर खत्म हो गया। 7वां हम आप